Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम अपने SEC सब्जेक्ट फाइनेंस फॉर एवरीवन की यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस। इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले यूनिट का। सिलेबस में आएंगे हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के बारे में, जैसे कि सेविंग्स बैंक, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र, NSC, PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी हमारी इसमें हमें पढ़नी है स्कीम्स। उसके बाद आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जैसे मनी ट्रांसफ़र, मनी ऑर्डर, ई मनी ऑर्डर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, कोलैबोरेशन विद द वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज, मूवी देश, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस, मनीग्राम, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन पोस्टल ऑर्डर के बारे में। तो चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का क्या मतलब होता है? ये वो स्कीम्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, जिसमें हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं क्योंकि ये सेफ़ होती हैं, रिलायबल होती हैं और इजीली ओपन हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये हमें एक गारंटीड रिटर्न भी हमें प्रॉमिस करते हैं। ये पीपल को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। क्या डेवलप करने में? उनकी हैबिट ऑफ सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो स्कीम्स हैं ये स्पेशली इसलिए ही बनाई गई हैं कि उनको स्टूडेंट्स, सैलरीड पर्सन्स, सीनियर सिटीजन्स, फार्मर्स और फैमिलीज़ सब लोग यूज़ कर पाएँ। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट ये एक सिमिलर बैंक सेविंग अकाउंट की तरह होता है। इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल सेविंग्स की जा सकती हैं और डेली ट्रांजैक्शंस भी करे जा सकते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम इसको ओपन कर सकते हैं इंडिविजुअली या तो जॉइंटली या फिर एक माइनर के नेम में भी। मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट इसका बहुत कम होता है। डिपॉजिट और विड्रॉवल जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। ATM, चेकबुक और ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं इनकी बहुत सारी ब्रांचेस में। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट जो पे होता है वो बैलेंस मेंटेन करके रखता है हमारे अकाउंट के अंदर। इम्पोर्टेंस क्या होती है? इनकरेज करता है हमारी सेविंग हैबिट्स को। सेफ़ होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इसका बैकअप होता है। ये हमारे रूरल और लो इनकम पीपल के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। अब इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट कितना होता है? करेंटली अराउंड 4% पर एनम से चल रहा है। अब हम सेकंड बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की। एक RD अकाउंट हमें अलाउ करता है पर्सन को डिपॉजिट करने के लिए फ़िक्स्ड अमाउंट हर महीने फॉर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम या फिर फिक्स्ड पीरियड के लिए। इसके फीचर्स क्या होते हैं? डिपॉजिट जो होते हैं वो हर महीने किए जाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो इसका 5 साल तक का होता है। इंटरेस्ट इसमें कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली। लोन फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल होती है कुछ डिपॉजिट्स के बाद। इंटरेस्ट रेट इसका 6.7 पर एनम के अराउंड होता है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि ये एक डिसिप्लिन सेविंग हैबिट्स को मेंटेन करके रखता है। सैलरीड और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है और यहाँ पर हमें एश्योर्ड रिटर्न्स भी मिलते हैं बिना किसी रिस्क के। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट, जो कि हमारा टर्म डिपॉजिट अकाउंट। एक TD अकाउंट सिमिलर होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के, जैसे बैंक्स में होते हैं। मनी यहाँ पर डिपॉजिट की जाती है एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए और एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। जैसे यहाँ पर टाइप्स होते हैं कि 1 ईयर का डिपॉजिट है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 का है या 5 का है। फीचर्स क्या होते हैं कि लमसम डिपॉजिट यहाँ पर एक बार ही कर दिया जाता है। गारंटीड रिटर्न होता है जब आपका मैच्योरिटी टाइम हो जाता है उस पर्टिकुलर स्कीम का। प्री मैच्योर विड्रॉवल यहाँ पर भी अलाउ होता है किसी कंडीशन में, सुटेबल कंडीशंस में। बेनिफिट क्या होता है? सेफ़ होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमें बेटर इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट से।
और 5 ईयर का टीडी क्वालिफाई करते ही हम लोग टैक्स बेनिफिट के अंदर भी आ जाते हैं अंडर द सेक्शन 80C। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे वेरी करता है कि कितने साल का आप टाइम लाइक डिपॉजिट कर रहे हो, आपके मैच्योरिटी का टाइम क्या होगा आपकी स्कीम का। तो वो रेंज करता है 6.9% से लेकर 7.5%। अब हम देखते हैं मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम MIS भी बोलते हैं। यहाँ पर हमें रेगुलर मंथली इनकम मिलता है अपने पैसे को डिपॉजिट करने का। फीचर्स क्या हैं? लमसम अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो जाता है एक बार में। इंटरेस्ट हमें हर महीने मिलता है। सूटेबल होता है रिटायर्ड पर्सनस के लिए या फिर जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। मैच्योरिटी पीरियड इसका जो होता है वो 5 साल तक का होता है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमें ये क्यों अवेल करना चाहिए? यहाँ पर रेगुलर और स्टेबल मंथली इनकम हमें मिलती है। बहुत कम रिस्क के चांसेस होते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास गवर्नमेंट बैक्ड होता है। इंटरेस्ट रेट कितना होता है इसका? 7.4% पर एनम। अब आते हैं किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र क्या होता है? किसान विकास पत्र एक सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम होता है जिसको लॉन्ग टर्म सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें इन्वेस्टमेंट डबल होती है एक फ़िक्स पीरियड के बाद। यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस से इसको परचेज़ कर सकते हैं और सेफ़ और गारंटीड रिटर्न्स हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, सुटेबल होता है, यूज़फुल होता है लोगों के लिए जिनको एक ग्रोथ ऑफ मनी चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन लोगों को रिटर्न चाहिए या फिर ग्रोथ चाहिए अपने पैसे में, तो उनके लिए बहुत सुटेबल होता है। मैच्योरिटी कब होती है? जब इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाती, जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल कब होती है? 115 मंथ्स जब आप पे करोगे करंट रेट्स के अकॉर्डिंग आपको उतना इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, मतलब डबल मिल जाता है आपके इन्वेस्टमेंट से। उसके बाद आते हैं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, जिसको हम NSC भी बोलते हैं। NSC एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जो कि स्मॉल या फिर मिडिल इनकम इन्वेस्टर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके फीचर्स हैं कि फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है 5 साल का। इंटरेस्ट जो है वो हमारा एनुअली कंपाउंडेड होता है और इसको हम परचेज़ कर सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस के लाइक डिपार्टमेंट से। इंटरेस्ट रेट कितना होता है? 7.7% पर एनम का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होता है। एडवांटेजेस क्या हैं? सेफ़ होता है जहाँ पर हमें गारंटीड रिटर्न्स मिलते ही मिलते हैं। एलिजिबल हो जाते हैं हम लोग टैक्स डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेविंग्स को भी एनकरेज किया जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसको हम PPF भी बोलते हैं। PPF जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स में से एक है जो कि इंडिया के अंदर लाइक इंट्रोड्यूस की गई हैं। फीचर्स क्या हैं कि यहाँ पर लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड होता है ऑफ अबाउट 15 ईयर्स। डिपॉजिट जो हैं वो एनुअली करे जाते हैं और इंटरेस्ट भी हमारा यहाँ पर एनुअली ही कंपाउंडेड होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ट्रिपल टैक्स बेनिफिट होता है हमें यहाँ पे। वो कैसे होता है? पहला पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्वालिफाई कर जाता है डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C। उसके बाद सेकंड है कि इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न किया जाता है टैक्स फ्री, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके इंटरेस्ट पर। थर्ड, मैच्योरिटी जो है अमाउंट की वो भी आपकी टैक्स फ्री ही होगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिसका इंटरेस्ट रेट होता है 7.1% पर एनम और ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम्स के बारे में। SCSS ये एक स्पेशली डिज़ाइन करा गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए क्योंकि उनको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करी जा सके रिटायरमेंट के बाद। एलिजिबिलिटी क्या होती है? जो भी इंडिविजुअल 16 ईयर्स या फिर उससे 60 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा के हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ जो कि रिटायर हो जाते हैं 55 ईयर्स के होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं, वो भी कभी कभी सर्टेन कंडीशंस में क्वालिफाई कर जाते हैं इस स्कीम के लिए। फ़ीचर्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्वार्टरली पे होता है। मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो होता है 5 ईयर्स।
एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इस स्कीम के? हायर इंटरेस्ट मिलता है हमें बाकी सारे सेविंग स्कीम से, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो मिल जाती है सीनियर सिटीजन्स को, और टैक्स डिडक्शन के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं अंडर द सेक्शन 80C। इंटरेस्ट रेट इस स्कीम का 8.2% पर एनम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हो, या फिर सेविंग्स अकाउंट से तो ज़्यादा ही होता है। उसके बाद बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको हम SSY भी बोलते हैं। SSY एक स्पेशल सेविंग स्कीम है जो कि वेलफेयर या फिर फ्यूचर के लिए चलाया गया है लड़कियों के लिए, जो कि गर्ल चाइल्ड होती हैं। ये जो स्कीम आई है ये आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले इनिशिएटिव के अंडर ही आई है। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि अकाउंट को ओपन किया जा सकता है किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम पर जो कि 10 इयर्स की एज से कम की हो। ये इसको पेरेंट्स या फिर जो लीगल गार्जियंस होते हैं वो इसको ओपन कर सकते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं कि डिपॉजिट्स यहाँ पर 15 साल तक किए जाते हैं, मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का होता है, और यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि एजुकेशन और मैरिज में जितना भी खर्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है गर्ल चाइल्ड को। टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट और मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो हमें प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 8.2% पर एनम। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। IPPB एक गवर्नमेंट ओन पेमेंट्स बैंक है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया था। ये हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू पूरे इंडिया में। IPPB जो है वो प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है? बैंकिंग सर्विसेज को ऑफ़र करके रूरल या फिर रिमोट एरियाज़ तक भी। मनी ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? मनी ट्रांसफ़र का मतलब है जब आप पैसा भेजते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पोस्टल या फिर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, उसको हम मनी ट्रांसफ़र बोलते हैं। फीचर्स क्या होते हैं मनी ट्रांसफ़र के? सेफ़ होता है और एक रिलायबल मेथड होता है, लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है जिनके पास रेगुलर बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, या फिर इमरजेंसीज़ के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इम्पोर्टेंस क्या है? माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेज सकें। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है रूरल एरियाज़ में। उसके बाद आता है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या है? एक ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस है जिसको हम पैसे देने के लिए भेजने के लिए यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट ऑफिस के थ्रू। फीचर्स क्या होते हैं? जो सेंडर होता है वो मनी को डिपॉजिट करता है पोस्ट ऑफिस में, मनी को डिलीवर किया जाता है रिसीवर के एड्रेस तक, और उसके बाद रिसीट प्रोवाइड करी जाती है सेंडर को जिसने भेजे हैं पैसे। एडवांटेजेस क्या होते हैं? सेफ़ मेथड होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है विलेजेस या फिर रिमोट एरियाज़ में, और स्मॉल वैल्यू रेमिटेंसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। लिमिटेशंस क्या होती हैं कि यहाँ पर जो डिलीवरी होती है ना वो बहुत टाइम लेती है, क्योंकि पोस्टल सर्विसेज के थ्रू जा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जो सर्विसेज होती हैं वो भी हमारे यहाँ पर चार्जेस लगते हैं उन सर्विसेज के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, जिसको हम EMO भी बोलते हैं। ई मनी ऑर्डर जो होता है यानी कि EMO, वो एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है हमारे ट्रेडिशनल मनी ऑर्डर सर्विस का, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। फीचर्स क्या होते हैं? मनी ऑर्डर इंफॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। यहाँ पर फास्टर डिलीवरी होती है हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, और यहाँ पर हम जो पैसे हैं वो कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे पैसे, एफिशिएंट और सिक्योर होता है ट्रेडिशनल मेथड से, और पेपर वर्क और डिले की भी चांसेस यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है
कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमारे पोस्टल सर्विसेज को इम्प्रूव करती हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और क्विक रेमिटेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंट मनी ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं IMO। IMO एक फ़ास्ट मनी ट्रांसफ़र सर्विस है जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसके फीचर्स क्या हैं कि यहाँ पर इंस्टेंटली यानी कि इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेस के बीच में। रिसीवर जो है वो अपने पैसे कलेक्ट कर सकता है एक सीक्रेट कोड का यूज़ करके। ये मेनली अर्जेंट मनी ट्रांसफ़र्स के टाइम पर यूज़ किया जाता है जब आप ट्रैवल नहीं कर सकते एंड यू नीड योर मनी इमीडिएटली। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि फ़ास्टर होता है एक तो ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर्स से, और बहुत ज़्यादा सेफ़ और कन्वीनियंट होता है, और इमरजेंसीज़ के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर एक मैक्सिमम जो हमारा ट्रांसफ़र लिमिट है वो सेट होती है कि उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये है हमारा अगला टॉपिक, जहाँ पर जो वेस्टर्न यूनियन होती है उसने कोलैबोरेट किया है यानी कि एक पार्टनरशिप करी है विद द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, जिससे कि वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया के अंदर। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि यहाँ पर मनी को रिसीव किया जाता है इंडिया में बहुत अलग अलग पोस्ट ऑफिसेस से अब्रॉड के। फास्ट और सिक्योर होता है जहाँ पर इंटरनेशनल रिमिटेंसेस फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। बहुत ज़्यादा अवेलेबल ये हमें रहता है हर टाइम पोस्ट ऑफिसेस के लिए, यानी कि जो इनकी लिस्ट में सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेस हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल ये रहेगा ही। एडवांटेजेस क्या हैं कि ये ग्लोबल नेटवर्क एक फॉर्म करता है जिसको ट्रस्ट किया जा सकता है, एक बहुत ही ज़्यादा क्विक प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र के लिए, और इंटरनेशनल रिमिटेंसेस को सपोर्ट करता है रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में। उसके बाद हम बात करते हैं आगे अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा मो विदेश। मो विदेश एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस है जिसको पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा शुरू किया गया था। फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पर हमें परमिशन दी जाती है कि हम अपना पैसा इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ में भेज सकते हैं या फिर वहाँ से अपना पैसा मंगवा सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल पार्टनरशिप के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है यानी कि इसको चलाया जाता है। उसके बाद हमारे बात करते हैं एडवांटेजेस की। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इंटरनेशनल सर्विसेज को अवेल करने के लिए। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फैमिलीज़ जो कि अब्रॉड में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को ये एक्सपेंड करता है अपने पोस्ट ऑफिसेस के सर्विसेज के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस, जिसको हम बोलते हैं IMTS। ये अलाउ करता है लोगों को इंडिया में रिसीव करने के लिए जो कि बाहर की कंट्रीज़ से उनको पैसे भेजे गए हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो ये ऑपरेट किया जाता है पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा इंटरनेशनल पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके। क्विक ट्रांसफ़र होता है फॉरेन रिमिटेंसेस के लिए। रिसीवर जो है वो अपना पैसा कलेक्ट कर सकता है एक किसी भी पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से। एडवांटेजेस क्या होते हैं, सेफ़ होता है, गवर्नमेंट सपोर्टेड होता है, यूज़फुल होता है फैमिलीज़ के लिए जो कि अपने फॉरेन इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मनीग्राम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। अब इसका क्या मतलब है, मनीग्राम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस जिसको हम इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं कंटिन्यू या फिर यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, फास्ट होता है ट्रांसफ़र के लिए मनी जो कि अब्रॉड से आई है। मनी यहाँ पर कैश में भी आप कलेक्ट कर सकते हो और ये ऑथराइज पोस्ट ऑफिस के द्वारा अवेलेबल किया जाता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्विक और सिक्योर होता है, ग्लोबल यहाँ पर नेटवर्क हमारा अच्छा होता है फॉर मनी ट्रांसफ़र, कन्वीनियंट होता है जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो अपना पैसा इजीली यहाँ से ले सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO।
एक आईपीओ क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको पेमेंट्स बनाने के लिए करने के लिए यूज़ किया जाता है पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा। इसके फीचर्स क्या हैं कि यहाँ पर ये इशू किया जाता है अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा। ये जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर गवर्नमेंट फ़ीस, एग्जामिनेशंस या फिर ऑफिशियल पेमेंट्स के लिए, और इसको हम पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? सेफ और सिंपल पेमेंट मेथड यूज़ किया जाता है, वाइडली एक्सेप्टेड होता है हमारे ऑफिशियल कामों के लिए, ईज़िली हम इसको परचेज़ कर सकते हैं पोस्ट ऑफिसेस से। यूजेस कहाँ पर होते हैं इसके? एक तो एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म्स होते हैं उसकी फ़ी पेमेंट करने के लिए, आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को अगर हम फाइल करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली एंड कन्वीनियंटली। तो ये हमारी जो यूनिट नंबर 3 थी वो यहीं पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी अगली यूनिट के साथ जो है हमारी यूनिट नंबर 4। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ड्यू सिंप्लीफाइड।